जो चले थे अकेले उनके पीछे आज मेले हैं, जो करते रहे इंतज़ार उनकी ज़िंदगी में अभी भी झमेले हैं। दोस्तों, मैं अनुज अर्जुन और मेरे यूट्यूब चैनल अनुज अर्जुन क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ हैज़, हैव, हैड। दोस्तों, इनका यूज़ कहाँ पर किया जाता है? जिन वाक्यों में किसी वस्तु, किसी रिश्ते, किसी अंग या किसी अदृश्य भाव के पास होने की बात होती है, वहाँ पर हम हैज़, हैव, हैड का यूज़ करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे उसके पास एक कंप्यूटर है, पीछे है और सब्जेक्ट एक वचन है, तो हम हैज का यूज़ करेंगे। तो उसके की हो जाएगी ही, और ही के साथ यूज़ होगा हैज का। ही हैज़, वह रखता है, उसके पास है एक कंप्यूटर, अ कंप्यूटर। ही हैज़ अ कंप्यूटर। हमारे पास एक छाता है, पीछे है और हमारा सब्जेक्ट है वी, हम, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा वी हैव, हमारे पास है एक छाता, एन अम्ब्रेला। तो ये हो गया वी हैव एन अम्ब्रेला। उसके बाद तरंग के पास कल एक रेडियो थी, तो तरंग हैड अ रेडियो, और कल यस्टरडे। तरंग हैड अ रेडियो यस्टरडे। सिया के 3 दोस्त थे, तो यदि पीछे था थी थे आ जाए तो हमको क्या करना है भाई? हैड का यूज करना है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, जब किसी चीज के पास होने की बात हो। सिया के 3 दोस्त थे। सिया हैड 3 फ्रेंड्स। मेरे पास 3 सेब हैं, तो आई हैव 3 एप्पल्स। हमारे पास बहुत समय है, तो हमारे पास वी हैव, बहुत समय के लिए लिखते हैं अ लॉट ऑफ टाइम, तो वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम। एक किसान के 2 बेटे थे, तो एक किसान के लिए अ फार्मर थे, हैड, अ फार्मर हैड 2 बेटे, 2 सन्स। अ फार्मर हैड 2 सन्स। मेरी एक बहन है, यहाँ मेरी के लिए माइन नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ मेरी का मतलब क्या है? सब्जेक्ट, आई, मैं। मेरी एक बहन है, तो आई के साथ हैव, आई हैव एक बहन, अ सिस्टर, आई हैव अ सिस्टर। उसकी एक बेटी है, तो उसकी के लिए लिखेंगे सी, और सी के साथ क्या आएगा? हैज़। सी हैज़ एक बेटी, अ डॉटर, सी हैज़ अ डॉटर। उसके बाद है कुछ ऐसे सेंटेंस जो बिल्कुल अलग है, पास होने की बात उनमें होती है। जैसे दीवारों के कान होते हैं, दीवारों के लिए क्या लिखेंगे? प्लूरल है द वॉल्स, और द वॉल्स के साथ क्या आएगा? हैव। द वॉल्स हैव ईयर्स। उसके बाद हो जाएगा हाथी की एक सूंड होती है, द एलिफेंट हैज़ एक सूंड, अ ट्रंक। सूंड को इंग्लिश में ट्रंक कहते हैं। गाय के 4 पैर होते हैं, मतलब गाय 4 पैर रखती है। अगर ऐसा बोलते हैं थोड़ा अजीब सा लगता है, तो गाय के 4 पैर होते हैं। द काऊ हैज़ 4 पैर, 4 लेग्स। आदमियों के दाढ़ी होती है, तो आदमियों की क्या हो जाएगी? मैन, MEN, मैन। हैव, और दाढ़ी के लिए बियर्ड्स, मैन हैव बियर्ड्स। इस पुस्तक में 100 पृष्ठ है, तो इस पुस्तक में दिस बुक हैज़, 100 के लिए 100, पृष्ठ के लिए पेजेस, दिस बुक हैज़ 100 पेजेस। उसे भगवान में विश्वास है, अदृश्य भाव या ऐसा विचार जो दिखाई ना दे। उसे भगवान में विश्वास है, तो ये हो जाएगा ही हैज़ फेथ इन गॉड, भगवान में, इन गॉड। मुझे इसकी जानकारी थी, तो ये इसके लिए हो जाएगा आई, थी आया पीछे तो हैड, आई हैड इन्फॉर्मेशन। इसकी के लिए लिखते हैं ऑफ इट, इन्फॉर्मेशन के बाद ऑफ का यूज होता है। आई हैड इन्फॉर्मेशन ऑफ इट। अब आगे बढ़ते हैं, हम देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? जैसे कोई चीज़ काउंट कर सकते हैं लेकिन लिखी नहीं हुई है कि कितनी है, तो उसके लिए हम नहीं के लिए या तो नो का यूज़ करते हैं या नॉट एनी का यूज़ करते हैं। और कोई ऐसी चीज़ है कि जिसको हम काउंट नहीं कर सकते,
जैसे धन हो गया, पानी हो गया, समय हो गया, तो उसके लिए हम केवल नो का यूज़ करते हैं। तो जैसे सेंटेंस ले लेते हैं, रोहन के पास कार नहीं है, ये नहीं पता कितनी कार की बात हो रही है। तो रोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो रोहन हैज़ नो कार, नहीं के लिए नो, या रोहन हैज़ नॉट एनी कार, दोनों तरीके से सेंटेंस ठीक है। उसके पास पुस्तक नहीं है, तो ही हैज़, उसके पास नो बुक, या ही हैज़ नॉट एनी बुक, दोनों तरीके से सेंटेंस ठीक है। उनके पास धन नहीं था, तो उनके के लिए क्या लिखेंगे हम, दे, और था है पीछे तो हैड आ जाएगा, दे हैड नो मनी, यहाँ पर हम नोट का यूज़ नहीं करेंगे। मेरे पास समय नहीं है, तो मेरे के लिए आई आएगा, आई हैव नो टाइम, ये ऐसे हो जाएगा। लेते हैं दूसरे तरीके के नेगेटिव सेंटेंस, मतलब यदि काउंटिंग में चीज़ दी हुई है कितनी है, तब वहाँ पर हम नोट का यूज़ कर लेते हैं। जैसे रवि के पास 2 दुकानें नहीं हैं, तो रवि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हो जाएगा रवि हैज़ नोट और 2 दुकानें, 2 शॉप्स। उसके बाद मेरे पास 3 अंगूठियाँ नहीं हैं, तो मेरे के लिए आई हैव, आई के साथ हैव आ गया, 3 अंगूठियाँ नहीं, नहीं के लिए नोट, आई हैव नोट 3 रिंग्स। उसके बाद तुम्हारे पास 10 रुपये नहीं थे, तो थे आ गया पीछे, तुम्हारे के लिए यू का यूज़ करते हैं हम, सब्जेक्टिव पार्ट, यू हैड नोट 10 रुपये 10 रुपीज़। आगे बढ़ते हैं हम, अब देख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, यदि क्या शब्द पहले आ जाए तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हैज़, हैव, हैड में से किसी एक को पहले लिख देते हैं। यदि पीछे था, थी, थे हैं तो हैड पहले आ जाएगा, और पीछे है तो हैज़, हैव में से कोई एक पहले आ जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले सेंटेंस देखते हैं, क्या तुम्हारे पास एक मोबाइल है, तो तुम्हारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़, हैव पहले आएगा। तुम्हारे के लिए हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं यू, तुम्हारे की यू होती है, तो यू प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो हैव पहले आ जाएगा। क्योंकि हैव का यूज यू के अनुसार होगा, तो उसके तुरंत बाद यू लिख देंगे हम। हैव यू, क्या तुम्हारे पास है एक मोबाइल, अ मोबाइल, हैव यू अ मोबाइल। क्या राम के पास 5 पुस्तकें हैं, अच्छा क्या के बाद लिखा हुआ है राम, राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो शुरुआत में आ जाएगा हैज़, और राम के अनुसार हैज़ आया है, तो हैज़ के तुरंत बाद क्या आएगा राम, हैज़ राम, क्या राम के पास है 5 पुस्तकें, 5 बुक्स। उसके बाद क्या उसके पास कल एक रेडियो थी, अच्छा पीछे आ गया थी, उसके के लिए ही सब्जेक्ट हो गया या सी सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो अच्छा जब पीछे थी आ जाए तो सिंगुलर और प्लूरल कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि दोनों के साथ हैड का यूज होता है। तो हैड सी अ रेडियो, और कल के लिए यस्टरडे। उसके बाद क्या मेरे पास कल घड़ी नहीं थी, अगर ऐसा सेंटेंस है कि मतलब घड़ी ये नहीं बताया कितनी है, तो ये हो जाएगा हैड और आई, हैड आई, नहीं के लिए क्या लिखेंगे नो, नोट क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमको नहीं पता है कितनी चीज़ है, तो हैड आई नो वॉच यस्टरडे। उसके बाद क्या तुम्हारे पास अब 50 रुपये नहीं है, तो नहीं आया है, लेकिन हमको काउंटिंग में चीज़ दी हुई है, कितने रुपए की बात हो रही है 50 की, तो हम यहाँ नहीं के लिए काहे का यूज़ करेंगे, नोट का यूज़ करेंगे। तुम्हारे, तो क्या पहले है हैव यू नोट, क्या तुम्हारे पास नहीं है क्या 50 रुपीज़ नाउ, हैव यू नोट 50 रुपीज़ नाउ। उसके बाद क्या हीरा के पास 5 घोड़े नहीं हैं, तो हीरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या पहले आया है तो हैज़ पहले आ जाएगा, हैज़ हीरा नोट कितने घोड़े 5 घोड़े, 5 हॉर्सेस। अच्छा आगे बढ़ते हैं, हम देख लेते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। अच्छा डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस किन्हें कहते हैं, जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है, इंटरोगेटिव वर्ड आ जाता है। जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो हम क्या करते हैं, उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख देते हैं, और उसके बाद हैज़, हैव, हैड में से सेंटेंस के अकॉर्डिंग लिखते हैं। जैसे तुम्हारे पास क्या है, तो अब बीच में क्या आया है, शुरू में क्या नहीं है, तो क्या की लिखेंगे सबसे पहले, क्या की होती है व्हाट, फिर तुम्हारे के अनुसार क्या लिखेंगे हैव पहले लिखेंगे, व्हाट हैव, और सब्जेक्ट क्या है यू, व्हाट हैव यू।
इतना हो जाएगा। उसके बाद मेरा बैग किसके पास है, तो किसके मतलब मेरा बैग कौन रखता है, तो किसके के लिए क्या होगी यहाँ पे हु के बाद क्या आ जाएगा, हु यहाँ पर एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है। मेरा बैग किसके पास है, कोई व्यक्ति है, तो हु के बाद आएगा हैज़, हु हैज़ कौन रखता है मेरा बैग, माई बैग, हु हैज़ माई बैग। तुम यह चाकू क्यों रखते हो, तो क्यों के लिए लिखेंगे वाई, फिर तुम के अनुसार लिखेंगे हैव, वाई हैव आया है तुम के अनुसार, तो फिर उसके बाद तुम की लिखेंगे वाई हैव यू। यह चाकू दिस नाइफ, वाई हैव यू दिस नाइफ, ये हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने छोटे भाई बहनों और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।